हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग नाइन्थ का चैप्टर 2 मोशन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पार्ट सेकेंड देखेंगे। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कुछ राशियों के बारे में। पहली है अदिश राशि। अदिश राशि राशि इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो अदिश राशि होता क्या है? तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की जरूरत होती है उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि मैंने दूरी लिखा, दूरी दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर लिखा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मान लीजिए कि पटना से रांची जाना हो। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि ये 414 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये दूरी बताने के लिए हमको सिर्फ क्या जरूरत होती है? परिमाण की जरूरत होती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अदिश राशि क्या होती है, जिनमें केवल परिमाण की जरूरत होती है। इसमें हमने ये नहीं बताया कि पटना से रांची किस डायरेक्शन में है, यानी नॉर्थ में है, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, नहीं बताया, तो केवल परिमाण बताया। तो आइए नोट करते हैं अदिश राशि का डिफिनीशन। आप नोट करेंगे वैसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट करें। अदिश राशि के एग्जाम्पल है बच्चों, आपका हो गया दूरी, चाल, विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, और भी हो सकते हैं बच्चों, इत्यादि। तो आप इन्हें नोट करें। अगली टर्म के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है सदिश राशि। बच्चों सदिश राशि, इसको मिटाते हैं मैं। सदिश राशि सदिश राशि बच्चों, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डिफिनीशन आप नोट करें कि वैसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, रुक जाइए एक सेकेंड बच्चों, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, दोनों की जरूरत होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल नोट करेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में वेग हो गया आपका, वेलोसिटी। दूसरा हो गया त्वरण, तीसरा हो गया बल। ठीक है बच्चों, और भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? सदिश राशि है। इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए सदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि का निरूपण कैसे करते हैं। तो देखिए आप,
बच्चों किसी भी सदिश राशि को निरूपण हम इस तरीके से करते हैं, जैसे ये कोई भी है, इस पे एक ऐसा तीर लगा होता है बच्चों, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि सदिश राशि का ये जो तीर है, किसी भी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए तीर की जरूरत होती है, एक तीर की। तो सदिश राशि को तीर से निरूपित करते हैं, ठीक है बच्चों। ये तीर की लंबाई यानी ये सदिश की लंबाई, इसको हम बच्चों सदिश बोलते हैं। आप इन्हें लिख लें, तीर को सदिश कहते हैं, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात आप लिखें कि ये तीर की जो लंबाई है वो सदिश राशि का परिमाण, सदिश राशि की डायरेक्शन बताती है। तीसरा, तीर की दिशा सदिश राशि की दिशा बताती है, ठीक है बच्चों। चौथा लिखेंगे कि तीर की लंबाई सदिश राशि का परिमाण बताता है। तीर की लंबाई सदिश राशि का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड परिमाण बताती है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने ये 4 पॉइंट देखा, आप इन्हें याद रखेंगे और कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें। इसको बोलते हैं सदिश राशि की, आप इसका हेडिंग लिख लेना, सदिश राशि सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है बच्चों। ये अगला हेडिंग है, तो आप इन्हें नोट करें। ये सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण के बारे में कुछ बातें हैं और भी इस पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पढ़ा है, लेकिन आप जब ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये मान लीजिए एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सबसे ऊपर जो होता है बच्चों ये नॉर्थ होता है, यानी उत्तर नॉर्थ। ये बच्चों नीचे जो होते हैं बोर्ड के ऊपर, मान लीजिए ये नॉर्थ है, बोर्ड के नीचे वाली डायरेक्शन में ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है बच्चों। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये पश्चिम। आप इससे ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर पेपर है तो उस पेपर के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ बोलते हैं, दाहिने तरफ, ये दाहिने तरफ हो गया, इसको ईस्ट बोलते हैं, बाएं तरफ वेस्ट, और नीचे साउथ बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैं बताता हूँ, अगर इसको एक स्केल पे लें बच्चों, इसको ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है बच्चों। और अगर कोई वस्तु इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है बच्चों, ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पे बात करें, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये भी 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम इसका विस्थापन लिखें, इस लाइन का डिस्प्लेसमेंट लिखे, इसको मान लीजिए एस से डिनोट करते हैं, ये ओ है पॉइंट, ठीक है। तो विस्थापन क्या होगा बच्चों, इसका विस्थापन बराबर क्या होता है, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच सरल रेखीय दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो क्या होगा, 4 माइनस 0, विस्थापन क्या होगा, 4 होगा, ठीक है बच्चों। ये विस्थापन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए ये पॉजिटिव। तो ये 45 डिग्री पे हो तो ही ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है।
45 डिग्री। अगर कोई एंगल नहीं दिया हो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे दूसरा मैं एंगल देके बताता हूँ। दूसरा जैसे कि ये है बच्चों, यहाँ देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है बच्चों। अगर इसको पी से डिनोट करें और ये एंगल बच्चों 45 डिग्री हो, ठीक हो, तो इसको क्या लिखेंगे? अगर व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा है तो पी का विस्थापन क्या होगा? इसका विस्थापन होगा, विस्थापन क्या होगा बच्चों? फाइनल अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, क्या होगा? 3 मीटर। इसको मीटर से डिनोट कर बच्चों, यूनिट भी ध्यान रखें। और 45 डिग्री है तो इसको क्या लिखेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ये 45 डिग्री पे होगा तो नॉर्थ वेस्ट। एक और तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर देखिए बच्चों, ये पूरा एंगल बच्चों अगर 60 डिग्री हो, 60 डिग्री, और इसका विस्थापन निकालना हो, जैसे ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है बच्चों। तो इस लाइन का विस्थापन निकालना हो तो क्या होगा? विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच के सरल रेखीय दूरी को विस्थापन करते। तो क्या होगा? 5 - 0, 5 मीटर, 5 मीटर। और इसको लिखेंगे बच्चों नॉर्थ वेस्ट। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। नॉर्थ वेस्ट ये 60 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट नहीं बच्चों, वेस्ट से अगर हम लिए हैं तो इसको वेस्ट नॉर्थ लिखेंगे, ठीक है। 5 मीटर वेस्ट नॉर्थ, ये 60 डिग्री हुआ है। तो ये हम लोग का सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण था। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग जानते हैं क्या कि चाल क्या होता है बच्चों। किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी कोई गाड़ी है, ठीक है बच्चों, और ये अब कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई तो क्या हुआ? इसकी स्पीड अगर निकालना है बच्चों, स्पीड यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी यानी डिस्टेंस बट्टा टाइम। आप इसको लिख लें, दूरी बट्टा समय। तो बच्चों एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन लिखेंगे मेरे साथ। चाल का एकांक समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये लिखा है क्या? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। बच्चों इसका यूनिट निकालना है हमको। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले एसआई यूनिट निकालते हैं इसका, चाल का। एसआई यूनिट क्या होगा? दूरी को किस में मेजर करते हैं बच्चों? मैंने बताई थी आधारी राशि 7 होते हैं, उसमें दूरी का क्या एसआई यूनिट था? मीटर था। मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। और समय का क्या होता है? सेकेंड होता है, इसको एस से डिनोट करेंगे। यानी चाल का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है बच्चों। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, प्रति घंटा में। तो आइए हम कुछ कन्वर्जन देखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको दिया होगा कि कन्वर्ट करें 1 किलोमीटर
प्रति घंटा बराबर हाउ मच मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होता है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, बच्चों 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मैंने आपको लिखाया था 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1000 लिखेंगे, 1000 मीटर। और 1 घंटा में बच्चों हमको सेकेंड में चेंज करना है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसको 60 से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 60 × 60 करेंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 10/36 यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन करके लिखेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। आप इनको नोट करें, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इससे रिलेट करता हूँ। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में लिखें बच्चों, मीटर पर सेकेंड में लिखें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा की जगह पे 5/18 रख देंगे। क्यों, 36 × 5/18, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 5/18 रखें। ये 2 बार में जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करना भी सीख गए। आइए हम लोग चाल में और भी चीज़ जानते हैं। जैसा कि चाल एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि, क्योंकि ये सिर्फ परिमाण बताता है कि कोई भी गाड़ी है वो गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है। 25 के स्पीड से चल रही है, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो आप नोट करें कि चाल अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, ये नोट करके लिख लें, नोट। आगे मैं और भी बताता हूँ चाल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि औसत चाल, औसत चाल क्या होती है बच्चों। जब भी कोई गाड़ी चलती है तो कुछ समय पे, जैसे वो स्टार्ट करता है गाड़ी तो उसका स्पीड 0 रहता है, कुछ समय बाद उसकी स्पीड बढ़ती है। मान लीजिए 0 से स्टार्ट होके वो 30 के स्पीड पे गई, और कुछ समय बाद उसकी स्पीड फिर धीमी होगी और वो 0 की स्पीड आएगी। तो इस पूरे घटना में होता क्या है कि गाड़ी की स्पीड असमान रहती है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि औसत चाल कैसे निकाला जाए, या औसत चाल होता क्या है। आइए देखते हैं। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। बच्चों सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको जितनी भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो औसत चाल क्या होता है, किसी भी समय अंतराल में वस्तु के द्वारा जो समय, उस दूरी को कवर करने में जो समय लगता है उसे हम औसत चाल करते हैं। आप नोट करें मेरे साथ औसत चाल का डिफिनीशन। किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में, किसी भी समय अंतराल में तय
की गई दूरी और उस समय अंतराल को, उस दूरी और उस समय अंतराल को, अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। औसत चाल बराबर औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है बच्चों, तो आप इन डिफिनीशन को याद रखें कि औसत चाल किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का कुल दूरी अपन कुल समय, इसका भी यूनिट बच्चों मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि औसत लगा हुआ है। कोई मान लीजिए कि कोई 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, इसको मिटा के, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि पटना से रांची की कुछ डिस्टेंस होगी, पटना से रांची। ठीक है बच्चों, रांची। तो पटना से एक ट्रेन जिसका नाम है पटना रांची एक्सप्रेस, वो मान लीजिए कि सुबह 6 बजे चलती है पटना से और ये पहुंचती है 3 बजे। ठीक है बच्चों, 6 AM से 3 PM पे पहुंचती है रांची। तो बच्चों इसमें होता क्या है, कितना टाइम लगा इसको जाने में? टोटल 9 घंटे लगे। टोटल टाइम कितने लगे? 9 आवर, 9 घंटे। ठीक है बच्चों, 9 आवर लगा। तो इस बीच में हुआ क्या कि पटना से रांची के बीच में बहुत सारे स्टेशन होंगे जिन पे ये गाड़ी रुकी होगी और अपनी स्पीड धीरे से, यानी 0 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी स्पीड में आ गई होगी। फिर दूसरा स्टेशन आया होगा, फिर वहाँ रुकी होगी, फिर स्पीड में वो गाड़ी को इंक्रीज करेगी। तो इसमें जो एवरेज स्पीड अगर निकालें बच्चों, अगर मान लीजिए पटना से रांची के बीच में ये डिस्टेंस 414 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड वाला क्या होगा? टोटल तय की गई दूरी कितनी है? 414, और ये टोटल टाइम कितना लगा है? 9 घंटे। जब इसको आप सोल्व करेंगे बच्चों तो ये 46 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एवरेज स्पीड है। क्यों है? क्योंकि ये बीच में बहुत सारे स्टेशन पर रुकते हुए अपनी स्पीड को धीमी करते हुए रांची पहुंचती है। तो ये आपका हो गया एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। अब चाल में और भी चीज़ देखते हैं, असमान चाल और समान चाल। बच्चों जब ये गाड़ी पटना से रांची के बीच में जा रही होगी, तो मान लीजिए कि ये पटना है और मान लीजिए कुछ यहाँ पे रांची है, यहाँ पे रांची है। ठीक है बच्चों, इस बीच में यहाँ पे स्टॉपेज हुई होगी। तो मान लीजिए कि ये पहले 1 घंटा में जाता था 5 किलोमीटर, ऐसे लेते हैं। अगर कोई वस्तु जो है 1 सेकेंड में 5 मीटर जाता है, ठीक है बच्चों, दूसरा सेकेंड में ये 10 मीटर जाता है, तीसरा सेकेंड में 15 मीटर जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखते क्या है कि अगर इसका स्पीड निकालें, ये फर्स्ट मान लीजिए ये केस फर्स्ट है, तो इसका स्पीड अगर निकालें, v1 से डिनोट मैं करता हूँ, तो स्पीड बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 5, समय कितना है? 1, तो ये कितना स्पीड हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये केस 2 लें बच्चों, केस 2, इसमें अगर स्पीड निकाले बच्चों तो v2 क्या होगा? v2 बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी 10/2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी सोल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हर 5 मीटर जाने में जाता है तो 1 सेकेंड लगता है। ये 10 मीटर जाता है तो 2 सेकेंड लगता है। 15 मीटर जाता है तो 3 सेकेंड, यानी हर केस में स्पीड इसकी कांस्टेंट रहती है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसी चाल को हम बोलते हैं समान चाल।
मतलब कभी भी इसकी चाल चेंज नहीं होती है। ठीक है, आइए तो नोट करते हैं। आइए नोट करते हैं। एक समान चाल, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक समान चाल का मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। आप इसका डिफिनीशन नोट करें कि वैसी चाल जिसमें वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे। ठीक है बच्चों, वैसी चाल जिसमें वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, उसे हम एक समान चाल कहते हैं। मैंने एग्जांपल देके बताया। तो सेम वे में एक और होता है असमान चाल। असमान चाल बच्चों क्या होता है कि कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कि फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर गई, 2 सेकेंड में 14 मीटर गई, यहाँ मीटर से डिनोट करें। मान लीजिए तीसरा सेकेंड में वो 18 मीटर गई। तो आप इसमें देख क्या रहे हैं कि अगर इस केस में स्पीड निकालें, स्पीड क्या हो जाएगा, अगर v1 से डिनोट करें तो इसमें हो जाएगा 5/1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में बच्चों देख रहे हैं v2 में 14/2 करेंगे, यह आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तीसरा केस में बच्चों देखें तो v3 आ जाएगा 18/3 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। इसमें देख रहे हैं बच्चों कि जो गाड़ी का स्पीड है वो हमेशा चेंज हो रही है। पहले केस में 5 मीटर पर सेकेंड था, दूसरे में 7 मीटर और तीसरे में 6 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड हर समय चेंज हो रही है। तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं असमान चाल। तो उसका डिफिनीशन लिखना चाहेंगे हम। नोट करें बच्चों, असमान चाल यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड बोलते हैं इसको। आप लिख लें वेरिएबल स्पीड। नोट करें, वैसी चाल जिसमें वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। ठीक है बच्चों, तो उसे हम असमान चाल कहते हैं बच्चों, असमान चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एग्जांपल देकर भी बताया। तो ये हमारी चाल का जो भी टॉपिक था चाल में वो ख़त्म हो गया। बच्चों अब अगली क्लास में हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग वक्त स्पीड 0 होती है, फिर स्पीड बढ़ती है, तो किस तरह से उसमें होता है, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, तो वो सब जानेंगे। तो और उसके बाद कुछ ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो आइए इस क्लास को आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।